हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपी हाई कोर्ट क्लैरिकल का एग्जामिनेशन जो आज 17 मार्च 2024 को कंडक्ट करवाया गया, इसका रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन पेपर के जो अदर सेक्शन थे जैसे इंडिया जी के, करंट अफेयर, एचपीजी के, कंप्यूटर सेक्शन, ये सारे सेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, तो आप देख सकते हो। इनके आंसर की हमने डाल दिया है। ओके, तो रीजनिंग सेक्शन का अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 61, तो वो पूछते हैं कि लुक एट द सीरीज 2 1 फिर 1/2 फिर 1/4, यानी यहाँ पे हाफ हो रहा है, तो इसकी नेक्स्ट नंबर क्या होगा, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट है पूछा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा, अब इसका भी आधा हो जाएगा 1/4 का, तो 1/8। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1/8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे एक सीरीज दी गई है ELFA, ELHA, ILJA, इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, MLNA, व्हाट सीरीज शुड कम। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो सभी में कांस्टेंट है, सेकंड नंबर LLL, और फोर्थ नंबर LAA, ये भी सभी में कांस्टेंट है, यानी चेंज हो रहा है तो पहले और तीसरे में। तो EF पहले में आया, फिर GH दूसरे में, फिर IJ, इसमें आएगा K और L, एक L पहले से है और A, तो KLLA, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर। तो इंच दिया है, इंच, आउंस, सेंटीमीटर, यार्ड। तो आउंस यहाँ पे डिफरेंट है, आउंस वेट मेजर करने का होता है। ओके, 1 पाउंड होता है 16 आउंस के बराबर। ओके, 1 पाउंड, तो ये तो वेट मेजर करने का है, वजन नापने का है। तो इंच, सेंटीमीटर, यार्ड ये लंबाई, डिस्टेंस मेजर करने के हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये यहाँ पे डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन है, मैराथन इज टू रेस एज hibernation is to, marathon means a long race and hibernation is a period of very long sleep. ओके, ये स्लीप से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, here are some words translated from an artificial language। तो यहाँ पे दिया है GORBLFLOUR means fan belt। अगला दिया है PINXNGROBL, ये तो सेम रखा है इन्होंने जो ऊपर वाला है, तो फैन वाला बताता है GORBL मीन्स। ओके, इसी प्रकार से ARTHTUSL मीन्स टाइल रूफ। तो यहाँ पूछा है विच वर्ड कुड मीन सीलिंग टाइल। तो टाइल यहाँ पे आया, ARTH, ये टाइल को डोनेट करता है। ओके, तो यहाँ पूछा है सीलिंग टाइल, तो टाइल को डोनेट करता है ARTH, तो ARTH ऑप्शन नंबर 4 में लास्ट में है, PIXNARTH। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। An informal gathering occurs when a group of people get together in a casual, relaxed manner. Which situation below is the best example of an informal gathering? बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से इनफॉर्मल गैदरिंग का, जो ऑप्शन दिए हैं 4 इनमें से। पहला है द बुक क्लब मीट्स ऑन द फर्स्ट थर्सडे इवनिंग ऑफ एवरी मंथ। दूसरा है आफ्टर फाइंडिंग आउट अबाउट हिज प्रमोशन, जिर्मी एंड few co-workers decide to go out for a quick drink after work। तो ये इनफॉर्मल साउंड कर रहा है। देखिए यहाँ पे 25 इनविटेशन, तो ये फॉर्मल में आ जाएगा, इनविटेशन कार्ड वगैरह। whenever she eats at the Mexican restaurant, तो नहीं, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, Vincent has a paper route। Each morning he delivers 37 newspaper to the customers in his neighborhood. It takes Vincent 50 minutes to deliver all the newspapers. If Vincent is sick or has other plans, his friend Thomas, who lives on the same street, ये line important है, who lives on the same street, will sometimes deliver the papers for him। तो यहाँ पे है विंसेंट एंड थॉमस लिव इन द सेम नेबरहुड, सेम स्ट्रीट में रहते हैं, सेम नेबरहुड है, ऑप्शन ए सही है। इट टेक्स थॉमस मोर देन 50 मिनट्स, तो ऐसा कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि इसको ज़्यादा टाइम लगेगा कम लगेगा। थॉमस वुड लाइक टू हैव हिज ओन पेपर रूट, तो ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं किया है कि थॉमस अपने अखबार बांटता है। और जो अलग ऑप्शन है, इट इज़ डार्क आउटसाइड व्हेन वेंसेट, ऐसा यहाँ पे पैराग्राफ में कहीं मेंशन नहीं किया है कि अंधेरा होता है या दिन होता है। ओके, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 69 है, इफ कूल इज कोडेड एज DQRP देन राइट द कोड फॉर HOT हॉट। देखिए यहाँ C है तो यहाँ +1 D दे दिया गया है, यहाँ पे O है तो यहाँ पे +2 Q दे दिया गया है, 2 अंक बढ़ा के, 2 अल्फ़ाबेट्स बढ़ा के। यहाँ पे O है तो यहाँ पे R दे दिया है Q से आगे, यहाँ +3 कर दिया है 3 अल्फ़ाबेट। यहाँ L है तो यहाँ पे +4 कर दिया है P पे। ओके, तो हॉट को कैसे लिखेंगे, तो H के बाद आता है I। ओके, I, इसके बाद O के साथ 2 डिजिट बढ़ाए थे तो O के साथ 2 डिजिट PQ और T के साथ 3 डिजिट UVW। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, IQW। क्वेश्चन नंबर 70 है, इफ कंप्लीटेड इज कोडेड एज देन डायरेक्शन विल बी कोडेड। तो डायरेक्शन को कैसा लिखा जाएगा, तो अगर हम इस कंप्लीटेड स्पेलिंग को देखें और इनको मैच करें तो यहाँ पे देखा जाए तो COM को MOC लिख दिया गया है, PLE को LEP लिख दिया गया है, इसको उल्टा लिख दिया गया है, और TED को DET लिख दिया गया है, उल्टा लिख दिया गया है। उसी प्रकार अगर डायरेक्शन को उल्टा करें 3 की कैटेगरी में तो हमारे पास बनता है RIDTACENOI। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर्स विच कंटेन्स फिगर। तो ये जो फिगर है ये वाली फिगर इन कौन सी फिगर में ये मैच करती है, तो यहाँ पे डबल है तो, और किसी में भी यहाँ पे डबल नहीं है, ये भी सिंगल है ये भी सिंगल है, तो यहाँ पे डबल है तो हम इसको यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे। ओके, इस प्रकार से, तो ये ऑप्शन 4 होगा इसमें। ओके, डायग्राम 4 D4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड। सुरेश ने एक पॉइंट करते हुए फोटोग्राफ के ऊपर पॉइंट करते हुए कहा कि ही इज द सन, ये जो फोटो में है ये मेरा सन है, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। अगर ये सुरेश है तो सुरेश ने कहा कि ये मेरी मम्मी का, मेरी मदर जो है, मेरी मदर के इकलौते बेटे का पुत्र है ये। तो सुरेश कैसे रिलेट करता है उस बच्चे से, तो सुरेश उस बच्चे का फादर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। कि ऑल द हारमोनियम्स, अगर हारमोनियम्स, सारे हारमोनियम्स इंस्ट्रूमेंट है तो हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट में आ जाएंगे, और ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट, तो ये फ्लूट में आ जाएंगे सारे इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो ये फ्लूट, तो यहाँ स्टेटमेंट दी है ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, सारे जो फ्लूट हैं, ये जो सारे फ्लूट हैं वो इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट ये वाले इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ बच गया, यानी सभी फ्लूट जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी है ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट, तो हारमोनियम्स यहाँ बीच में है, ये सभी फ्लूट का भाग है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है ओनली। क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ पे डिजिट दी गई है 5, 8, 9। ओके, ये 7 तक। अगली में पूरी सेम डिजिट है लेकिन पहला 5 गायब है। ओके, यहाँ 5 मिसिंग है। अगली में 8, 9, 6 पूरी सेम है, 7 गायब है लास्ट में से। ओके, यानी कि पहली में से फ्रंट गुड़ा, दूसरी में लास्ट वाला डिजिट, तो जो थर्ड है उसमें फिर से 8 उड़ा गया, तो यहाँ 9 से शुरू हुआ। अगली आएगी जो वहाँ से 3 उड़ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 96542, 96542, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर 1400 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। तो 1400 का 15% कितना होता है, उसको माइनस कर देंगे 1400 में से, तो आपके पास बचेगा 1190। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशंस इन 16 days and B can do the same job in 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days.
ओनली, देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन, तो सी अकेला इस काम को कर सकता है, तो ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम 1/12 1/16, तो और सी का एक दिन का काम है 1/4, तो 1/4 माइनस 1/16 प्लस 1/12, इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 48.5 आपके पास आएगा। इसको जब आप ब्रेक करेंगे 9 सही 3/5, 9 सही 3/5, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 79 है, मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 13,900 rupees divided in two different schemes A and B at the simple interest rate of 14% per annum and 11% per annum respectively. If the total amount of simple interest earned in 2 years be 3508 rupees, what was the amount invested in scheme B? तो सॉल्व करने पे इसका आपको आंसर मिलेगा 7500। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। वर्ड्स दिए हैं की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन, तो सबसे पहले की आएगी, फिर की लगेगी लॉक में, ओके, पहले की फिर लॉक के बाद डोर, फिर रूम, फिर स्विच ऑन, यानी कि 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, एक या दो क्वेश्चन आई थिंक छूट गए हैं बीच में, उनको जब हम फुल वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम इंक्लूड कर देंगे और टेलीग्राम पे भी हम अपडेट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अदर पार्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या चैनल पे अपलोड है वीडियोस, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके।